नमो नमः। बच्चों, कक्षा 10वीं का 10वां पाठ भूकंप विभीषिका पढ़ रहे हैं। ये जो 10वां पाठ पढ़ रहे हैं, इसके पहले जितने पाठ हो गए हैं उनके सारे वीडियो आपको भेजे जा चुके हैं और आज ये 10वां पाठ पढ़ेंगे। कल इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको मिल जाएंगे और जो पाठ रह जाएगा वो भी कल मिल जाएगा। और इसके बाद ये आपको पता है कि चौथा, 11वां और 12वां पाठ होमेट है, तो ये अपना लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद ग्रामर भी पढ़ेंगे और जो भी पाठ है उनके रिवीजन वगैरह करते रहेंगे। और अगर कोई समस्या आती है तो विद्यालय आकर के बिल्कुल आप लोग पूछें, क्योंकि अब समय नहीं है। ये दिसंबर गया समझो, क्योंकि आज 20 तारीख है बेटा और अभी 25 से छुट्टी लग जाएगी, 4 दिन और हैं। और इसके बाद आपका इस विद्यालय भी आप बुधवार तक लगेगा केवल। तो मान के चलिए कि आज, कल और परसों 3 दिन के बाद अब छुट्टी लग जाएगी। फिर जनवरी बचा है आपके पास। जनवरी में प्रैक्टिकल्स हैं, प्री बोर्ड हैं, टेस्ट हैं, अभी एक ही टेस्ट आ ही गया, MCQ टेस्ट है आपका। तो आपके पास समय नहीं है बेटा। अब बहुत मेहनत लगा करके अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि परीक्षा तो होनी है और परीक्षा की तैयारी भी करना है। तो बहुत अच्छे से पढ़ लो बेटा। 10वीं बार इस बार आखिरी है संस्कृत, है ना? तो इतना अच्छा पढ़ो कि इतने अच्छे नंबर आए आपके, है ना? और व्यवस्थित तरीके से पढ़ो। हर वीडियो अब जितने आ रहे हैं उनको देखो। पापा से रिक्वेस्ट करो कि मोबाइल के लिए समय दें आपको, है ना? चलो अब पढ़ते हैं। प्रस्तुतः पाठः अस्माकं वातावरणे संभाव्य मान प्रकोपेषु अन्यतां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। हमारे पर्यावरण में भौतिक सुख साधनों ने क्या किया है? भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेक आपदाएं भी लगी रहती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं प्राणी मात्र के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। कभी कभी महामारी की आपदा, बाढ़, है ना, लिख रहे ना, दूतयति। प्रस्तुत पाठा अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु, मतलब संभावित प्रकोपकों से, प्रकोप जो होते हैं ना, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं वो क्या करती हैं? भूकंप की विभीषिका की द्योतक होती हैं। प्रकृतौ जायमानः आपदाः, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई जो आपत्तियां हैं वो भयावह प्रलयम समुत्पद्य, वो भयावह प्रलय, महामारी उत्पन्न करती हैं। कभी कभी महामारी की आपदा, बाढ़ से, सूखे से, है ना, समुत्पन्न मानव जीवन संत्रायते भी प्राणिनाम सुखमयम दुखमयम संजायते एतासु प्रमुखा संति झंझावाता। फिर भी प्राणी सुखमय और दुखमय जीवन बिताता है। एतासु प्रमुखा संति, इनमें से प्रमुख जो हैं उनका इनमें से प्रमुख जो आपत्तियां हैं, है ना, उनमें से है आपदा, बाढ़ है। देखो, झंझावात, है ना, बाढ़, सूखा, भूकंप, जलोप्लावन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शिलास्खलन। मतलब देखो, झंझावात माने तूफान, भूकंपनम भूकंप, जलोप्लावन अत्यधिक जल का बरसना। जल प्लावन, प्लावन माने होता है गिरना, जल माने जल का, तो जलोप्लावन माने अत्यधिक जल का गिरना। अतिवृष्टि, अत्यधिक वृष्टि। अच्छा देखो, आप सोचोगे सर आप अतिवृष्टि भी बता रहे हो, जलोप्लावन भी बता रहे हो, इसमें क्या फर्क? अतिवृष्टि माने बहुत ज़्यादा बारिश, और जलोप्लावन माने कहते हैं ना बादल फट गए, है ना, बहुत ज़्यादा अत्यधिक बादल व फट जाना, उसको कहते हैं जलोप्लावन। फिर अनावृष्टि, बरसना ही नहीं। अनावृष्टि माने देखो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये दोनों आपस में विलोम है।
अनावृष्टि माने बरसात ही नहीं होना, सूखा पड़ जाना। शिलास्खलनम, शिला माने पत्थर का खिसकना, पत्थर गिर खिसकना। जो जहाँ जहाँ जो स्टेट हैं जहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं तो शिलाएं गिर जाती हैं, रास्ते रुक जाते हैं, सुना होगा ना बरसात में। भूविदारणम, भूविदारणम, भूविदारणम माने क्या होता है? भूमि का फट जाना, है ना। तूफान, भयंकर प्रलय, ये सब हम जीवन में देखते रहे हैं। अब क्या कहते हैं? ज्वालामुख इत्यादि, ज्वालामुखी फट जाना आदि। अत्र पाठे भूकंप विषय चिंतनम विहितम। इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है। यत माने कि आपत्काले विपन्नताम त्यक्त्वा। इसमें क्या किया गया है कि हमें आपत्ति के समय में विपन्नता माने हिम्मत के साथ, है ना, विपन्नता माने अपने साहस को, डर को छोड़ करके साहसेन, घबराहट, विपन्नता माने घबराहट होती है, तो घबराहट को छोड़कर साहस के साथ यत्नम कुर्मः, प्रयत्न करना चाहिए। चेत दारुण विभीषिकातः संरक्षिता भवामा, जिससे हम दारुण माने होता है भयंकर, जिससे हमें कैसी आपदा से सुरक्षा, स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। हम किसी प्रकार की सुरक्षा से हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेटा पाठ के विषय में बताया गया है कि इस पाठ के विषय में क्या बताया जा रहा है। तो इस पाठ को देखा, अब आगे चलो शुरू करते हैं अपन। इसमें है एकोत्तर द्विसहस्त्रे में ख्रीष्टाब्दे, है ना, सन 2001 ईस्वी में, सन 2001 में बेटा, गणतंत्र दिवस पर्वाणी, गणतंत्र दिवस समारोह पर यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीत वादित्राणम उल्लासे मग्नासीत। गणतंत्र दिवस समारोह पर जब पूरा भारत नृत्य, गीत, संगीत आदि के उल्लास, हर्ष में मग्न था, मतलब खुशी में मग्न था। पीछे देखो, एकेत्वर द्विसहस्त्राब्दी ख्रीष्टाब्दे, 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्व पर जब समग्र भारत राष्ट्रम, संपूर्ण भारत राष्ट्र नृत्य गीत वादित्राणम, मतलब नृत्य गीत, वादित्राण वाद्य यंत्र, गीत बाजना मतलब वाद्य यंत्र बजाने में उल्लास में मग्न था। तदा एकस्मादेव गुर्जर राज्य पर्याकुलम, तभी अकस्मात गुजरात राज्य पूरी तरह व्याकुल हो गया। पर्याकुलम, गुजरात राज्यम पर्याकुलम, अत्यंत व्याकुल हो गया। पर विपर्यस्तम, और विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नम च जातम, करुण चीखों से घिरा हुआ और आपदा से ग्रस्त हो गया, है ना। बहुत करुण रंदन, मतलब चारों ओर रोना, इस तरह से तरह तरह की विपन्नता माने आपत्तियों में घिर गया। जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे, गीत गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उस समय क्या हुआ? उस समय गुजरात राज्य अत्यंत परेशान हो गया। चारों ओर रोने की धुनिया सुनाई दे रही थी और विपन्नम जातम, आपदा से घिर गया। क्या हुआ था? भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्त पपि गुर्जर क्षेत्रे विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप का केंद्र भुज नगर तो मिट्टी के खिलौने की भांति चकनाचूर हो गया। क्या हुआ? देखो लिखा है कि भूकंप दारुण विभीषिका, भूकंप की दुखदाई विभीषिका ने समस्त गुजरात को, विशेषण कच्छ को ध्वंस माने मिट्टी के ढेर में बदल दिया, धराशायी हो गए क्षण भर में। परिवर्तित भूकंपस्य केंद्रम भुज नगरम तुम मृत्तिका क्रीडनमेव खंडनम जातम। जो भूकंप का केंद्र भुज था, भुज नगर तो मिट्टी के क्रीडनकम माने मिट्टी के खिलौने में परिवर्तित हो गया। खंड खंडम जातम, टूट गया।
बहुभूमानि भवनानि क्षणे नैव धराशायिनी जातानि। अत्यंत भूमि, बहुत भूमि मतलब बहुत बड़ी भूमि का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा क्षण भर में धराशायी हो गया, मतलब ध्वस्त हो गया। उत्कथा उत्कथा विद्युत दीप स्तंभाः, विद्युत दीप स्तंभ में बिजली के खंभे उखड़ गए। और क्या हुआ? विशीर्णाः गृहसोपान मार्गाः, घर की सीढ़ियों के रास्ते बिखर गए, है ना। विशीर्णा माने बिखर गए। गृहसोपान मार्गाः। फालद्वये विभक्ताः, धरती दो भाग में। फालद्वये विभक्ता भूमि, भूमि माने पृथ्वी दो भागों में बट गई, मतलब फट गई धरती के अंदर। फिर क्या कर रहे हैं? भूमि गर्भादुपरि, भूमि जो धरती के अंदर से निकलती हुई न रोकी जा सकने वाली जलधाराओं से बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। क्या हुआ? भूमिर गर्भादुपरि, भूमि के अंदर से जो जहाँ से धरती फटी थी ना, वहां से निस्सरंती बिहि दुर्वार जल राशि, अत्यंत जल राशि से महाप्लावन दृश्यम, बहुत बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्त्रमति प्राणिनस्तु क्षणे नैव मृता, हजारों लोग क्षण भर में मृत्यु की काल में समा गए, मतलब उनकी पल भर में, क्षण भर में लोग मौत की आगोश में समा गए। ध्वस्त भवनेषु संपीडिताः सहस्रो अन्ये सहायतार्थं करुणं क्रंदन्ति स्म। ध्वस्त भवनेषु संपीडिताः, धरती के अंदर, ये हो गया। फिर कह रहे हैं ध्वस्त भवनेषु, टूटे हुए भवनों में दबे हुए हजारों लोग सहायता के लिए करुण स्वर से पुकार रहे थे। जब टूटे हुए भवनों के अंदर जो दब गए थे, कुछ लोगों के घर नष्ट हो गए थे, सब बहुत करुणा से पुकार रहे थे, चीख रहे थे। फिर 2 दिनों तक तत्क्षणवंठा मृतप्रायः केचन शिशुवस्तु ईश्वर कृपया 2-3 दिनानि जीवनम धारयन्ति। फिर क्या कह रहे हैं? हा दैव, अरे दुर्भाग्य में दबे हुए हजारों दूसरे लोग सहायता के लिए करुण स्वर से पुकार रहे थे। हा देव, अरे दुर्भाग्य, भूख से सूखे दुबले हुए गले वाले कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन तक जीवित रह पाए। मतलब ईश्वर की कृपा देखो, कुछ भूख। अब देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि हा क्रंदंती, करुणम क्रंदंति स्म, करुणा से वो रो रहे थे। और छुछुत्म कंठाः मृतपायः केचन शिशुस्तु, भूख से आकुल, भूख से व्याकुल कोई शिशु, कोई बच्चे, मृत प्रायः मतलब मरणासन्न स्थिति में, केचन शिशुस्तु, और कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन जीवन, 2-3 दिन बाद भी जीवन धारितवंतः, जीवित रहे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो एक बार बेटा ये जो पैराग्राफ है, इसको एक बार फिर से देखते हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। एकोत्तर द्विसहस्राब्दे, अब मैं संस्कृत नहीं बोलता हूँ, पूरा हिंदी बोलता चला जाता हूँ। एकोत्तर द्विसहस्राब्दे अर्थात 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस का पर्व था। मतलब गणतंत्र में 26 जनवरी थी बेटा। यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रम, जब संपूर्ण भारत राष्ट्र नाच गाना, है ना, नाच और गाने में, बजाने में, उल्लास में मग्न थे, मतलब खुशियों में मग्न थे। तदाकस्मात् देव, तब आकस्मात गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम, तब गुजरात राज्य में क्या हुआ? पर्याकुलम, संपूर्ण पूरा गुजरात, आकुलम माने परेशान हो गया, व्याकुल हो गया। पर विपर्यस्तम क्रंदन कलम विपन्नंच जातम, और क्या हुआ? चारों ओर क्रंदन, दुख भरी क्रंदन, रोने की आवाजों से डूब गया, दुख में डूब गया।
भूकंप की दारुण विभीषिका ने समस्त गुजरात क्षेत्र में विशेषकर कच्छ जनपद को ध्वंसावशेष परिवर्तित, ध्वंसावशेष माने खंडहरों में बदल दिया। भूकंप का केंद्र भुज नगर तो मिट्टी के खिलौने के समान खंड खंड हो गया। जैसे मिट्टी का खिलौना टूट जाता है ना, उस तरह से मिट्टी के खिलौने के समान खंड खंड हो गया। बहुभूमानि भवनानि क्षणेनैव धारयिष्यामि जातानि। बहुत सी भूमि क्या हुई, बहुत सी भूमि और भवन पल भर में धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत पस्तंभाः, और बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णाः ग्रह सोपान मार्गाः, घर की सीढ़ियों के जो मार्ग थे वे बिखर गए। फाल द्वे विभक्ता, दो भागों में भूमि जो है वो दो भागों में बट गई, मतलब कहीं कहीं भूमि फट गई। और भूमि गर्भादुपरि, जो भूमि की गर्भ से ऊपर निकलते हुए दुर्वार जलसासा भीषण जलराशि से महाप्लावन दृश्यम उपस्थिता, वहां पर भयंकर बाढ़ का सा दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्त्र मिति प्राणिनेषु क्षणेनैव मृता, हजारों लोग क्षण भर में मृत हो गए, मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िताः, सहस्रो अन्ये सहायतार्थम कृणक्रंदनम कुर्वन्ति स्म। ध्वस्त भवनेषु मतलब टूटे हुए भवनों में से पीड़ित हजारों लोग सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे, करुणा से रो रहे थे। हा देव, हे प्रभु, हे ईश्वर। क्षुत छात्म कंठाः मृत पाया केचन, क्षुत आत्म भूख और प्यास से व्याकुल मृत प्राय केचन शिशु, कुछ बच्चे क्या हुए, ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन तक जीवन धारण, 2-3 दिन तक दबे रहे, लेकिन भगवान ने उन्हें ईश्वर की कृपा से उनका जीवन मिल गया, उन्हें मतलब वो बच गए ईश्वर की कृपा से। एक बार इसकी पुनः हिंदी केवल देखिए, मैं फिर से संस्कृत अब नहीं पढ़ूंगा इसमें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो सॉरी, सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस समारोह पर जब पूरा भारत नृत्य गीत संगीत आदि के उल्लास में मग्न था, हर्ष में खुशी में मग्न था, तभी अकस्मात गुजरात राज्य पूरी तरह व्याकुल करुण चीखों से घिरा हुआ और आपदा से ग्रस्त हो गया। भूकंप की भयंकर आपदा ने सारे गुजरात को, विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडहरों में बदल दिया। भूकंप का केंद्र भुज नगर तो मिट्टी के खिलौने की भांति चकनाचूर हो गया। बहुमंजिले भवन क्षण भर में धराशायी हो गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, घर की सीढ़ियों के रास्ते बिखर गए, धरती 2 भागों में बट गई। धरती के अंदर से निकलती हुई न रोकी जा सकने वाली जलधाराओं से बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। टूटे हुए भवनों, जलधाराओं से बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। टूटे हुए भवनों में दबे फंसे हुए हजारों दूसरे लोग सहायता के लिए करुण स्वर में पुकार रहे थे। हा दैव, अरे दुर्भाग्य, क्या कह रहे थे, अरे दुर्भाग्य। भूख से भूखे दुबले हुए गले वाले कुछ बच्चे ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिनों तक जीवित रह पाए। ये भी कच्छ के भूकंप की भयंकर आपदा 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान में बहुत तेज भूकंप आया था बेटा।
तो इसी तरह मतलब अगला पैराग्राफ है, परंतु क्या है कि अब अपना इतना ही पढ़ेंगे आज, कल अगला पैराग्राफ पढ़ लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हम आपको प्रेषित कर देंगे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अभी इतना पढ़ोगे, प्रयास इसमें अभ्यास करोगे तो अच्छा है। पूरा मान लो मैं पढ़ा दिया तो पूरा देख भी नहीं पाओगे, पूरा में आप लोग अभ्यास भी नहीं कर पाओगे, फिर ठीक नहीं आएगा, मतलब अच्छा नहीं रहता फिर। इसलिए इसको जब वीडियो देखना तो सामने किताब रख लेना। बीच में मुझे खांसी आ गई थी, इसलिए बेटा मुझे क्षमा करना। और इसमें देखना कि सामने जब किताब रखोगे ना, इसमें जो अपनी खैर इसमें दिख रहा है, परंतु इसमें अगर क्लियर नहीं दिखे तो किताब रखोगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हम कहाँ पढ़ा रहे हैं और आपका अनुवाद कैसा हो रहा है, तो उसमें देखते जाओगे। अब मैं कुछ की मीनिंग्स बता देता हूँ। जैसे पर्वणि था, तो पर्वणि माने पर्व पर, गुर्जर राज्यम माने गुजरात प्रदेश में, पर्याकुलम माने होता है चारों ओर से दुखी, आकुलम पर्या माने चारों ओर से, आकुल माने दुखी, है ना, सैड फ्रॉम ऑल साइड्स, और फिर बहुत सर्वतः दुखी, फिर विपर्यस्तम नष्ट भ्रष्ट, है ना, डिस्ट्रक्टेड, नष्ट भ्रष्ट, विपर्यस्तम, विपर्यस्तम माने नष्ट भ्रष्ट, चारों ओर नष्ट भ्रष्ट हो गया था बेटा। फिर विपन्नम, विपन्नम माने विपत्ति युक्त, अर्थात विपत्ति से युक्त, भूकंप से मन जानते हो, भूकंप की। फिर भूस्खलनस्य मतलब भूमि का टूटना, हिलना। दारुण विभीषिका, दारुण विभीषिका माने होता है भयंकर आपत्ति। फिर ध्वंसावशेषु, खंडहर के अवशेषों में, खंडहर जो बचे थे ना, वो जो गिरे हुए खंडहर, उसको अवशेष बोलते हैं। मृत्तिका क्रीडनकम माने मिट्टी के खिलौने के समान। बहुभूमिकानि माने बहुमंजिला भूमि, बहुमंजिला मकान। उत्खंडिता माने उखड़ गए, विशीर्णा माने नष्ट हो गए, बिखर गए। निस्सरंती भी माने निकलती हुई। दुर्वार माने रोकने के लिए, दुर्भाग्य। महाप्लावन दृश्यम, भयानक बाढ़ का दृश्य। क्षुत क्षुत छात्म कंठा, भूख से सूखे गले वाले। भैरव माने भयानक। अकाल काल कवलिताह, असमय में मर जाना। संस्खलनम, स्थान से हटना, विचलन होना। जनयति, उत्पन्न करती है। ठीक है, तो बेटा ये हो गया, इसके मीनिंग्स भी बता दिए आपको। ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, अगला पैराग्राफ कल पढ़ लेंगे, पाठ अच्छे से हो जाएगा और आपको हम क्वेश्चन आंसर वगैरह सब भेज देंगे। और बेटा इसके पहले मैंने बताया था ना कि आपको भेजा है, तो देख लेना। आपको अभी तो ये आ गया है आपका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला, ये पढ़ लेना और अच्छे से देख के, किताब में कुछ अंदर से भी है, अच्छे से इसको दे देना परीक्षा। और इसको याद करने के चक्कर में मत पढ़ना, अभी तो जितना है जल्दी जल्दी करके फिर एक तरफ से पढ़ना शुरू करना। जो आपको मैंने मॉडल पेपर भेजा बेटा, वो अवश्य करना, उसी से सब कुछ पूछा जाएगा बोर्ड में। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।